टुडे वी विल डिस्कस दी चैप्टर 4 ऑफ बिजनेस प्लानिंग। सो हम इसमें जितना भी रिड्यूसर सिलेबस है उसको हटा के हम सारा रिवाइज करेंगे एज़ पर 2020-21। सो हमें 5 ही टॉपिक करने हैं: मीनिंग ऑफ प्लानिंग, फीचर ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग और प्लानिंग प्रोसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं: थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, when it is to be done and how it is should be done and by whom it should be done। कि प्लानिंग में हम पहले एडवांस में ही सोचते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और उसे कौन करेगा। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टूडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। प्लानिंग उस गैप को भी ब्रिज करता है जहाँ हम आज खड़े हैं और जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। तो प्लानिंग के 3 डायमेंशन होते हैं कि पहले सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सेट करो एक टाइम पीरियड के साथ। उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे वेरियस कोर्सेज़ को आप क्या करो, फॉर्मुलेट करो और आफ्टर डैट आप उनमें से एक बेस्ट वन सेलेक्ट करो। तो ये डेफिनेशन भी आ सकती है प्लानिंग की, 3 डायमेंशन पॉइंट के साथ प्लानिंग को डिफाइन करो तो आएगा सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। ऑब्जेक्ट को सेट करो, ऑब्जेक्टिव को सेट करो उस गिवन टाइम पीरियड के साथ। फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव देम एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम द डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। और उन जो आपने सारे कोर्सेज सेलेक्ट करें उसमें से एक बेस्ट वन को सेलेक्ट करना। देन फीचर्स और नेचर और कैरेक्टरिस्टिक बोथ ऑल आर सेम थिंग्स। देन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग? फर्स्ट इज प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग हमें क्या बताता है कि आपको ऑब्जेक्टिव को आपको कैसे कंट्रीब्यूट करना है। इट स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपकी प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट होती है कि सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव को अपने गोल को अचीव करने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? प्लान। और ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद हम सारे मेथड्स, स्टेप्स और वो सारे डिसाइड करते हैं कि हमें अपने गोल को कैसे अचीव करना है, कौन कौन से स्टेप्स हम यूज़ करेंगे, कौन से मेथड यूज़ करेंगे। देन हमारा सेकंड आता है प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है। ये प्राइमरी मतलब सबसे पहला फंक्शन है। अगर आप प्लान ही नहीं करोगे तो फिर आप डायरेक्ट आप एम्प्लॉयज़ को कंपनी में कैसे भर सकते हो? तो इट इज़ अ फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। ये फर्स्ट फंक्शन है जो कि हर मैनेजर को परफॉर्म करना होता है। इट इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिफोर कैरिंग ऑन दी अदर फंक्शन। दूसरे फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग करनी पड़ेगी। देन इट इज़ परवेसिव। परवेसिव रेफर्स टू कि ये हर जगह यूज़ होता है। रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल एंड इन ऑल टाइप ऑफ मैनेजमेंट। ये एंड ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हर लेवल पे, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, तीनों लेवल पे रिक्वायर होता है। और हर ऑर्गेनाइजेशन में, ये नहीं है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे यूज़ नहीं होगा और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे यूज़ होगा। तो ये हर लेवल पे यूज़ होता है और नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल। और ये नहीं है कि प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल करेगा, जो मिडल लेवल और लोअर लेवल वो भी प्लानिंग करेंगे। देन फोर्थ इज फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है, पास्ट के लिए नहीं की जाती। तो ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर, हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है, नेवर डन फॉर पास्ट। प्लान्स आर मेक ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। प्लान्स को हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाते हैं कि अगर पिछली बार ये वाला प्लान अगर सक्सेसफुल रहा तो मे बी इस साल भी सक्सेसफुल रह सकता है। अगर पिछली बार इस वाले प्लान से हमें लॉस हुआ तो शायद इसकी जो लिमिटेशंस है उसे हटा के हमें इसमें कुछ नया ऐसी चीज़ ऐड करनी चाहिए जो इस साल सक्सेस हो जाए। देन इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये कभी भी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। सो इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू टिल एंड। और प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्ट होने से लेकर ख़त्म होने तक चलती है। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो फर्स्ट है प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। हेल्प टू फोकस ऑन द एंड रिजल्ट, कि आपको एंड रिजल्ट कैसे निकालना है उसके लिए प्लानिंग करते हैं। मूव एंड डायरेक्ट ऑल द एक्टिविटीज़ टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। और
हमें वो डायरेक्शन देती है कि हमें अपने गोल को अचीव करना है, तो सारे डायरेक्शन, सारे हम प्लान्स बनाते हैं, तभी हम फिर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। देन रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी के रिस्क को रिड्यूस करती है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? एन एक्सेप्टेड सिचुएशन। आपने प्लान किया कि आपने जो कुछ भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान किया, बट जब आपने उस प्लान को अप्लाई किया, उसके बाद फिर वो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, आपका प्लान वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो प्लानिंग में क्या होता है कि रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। या आपको जब आप प्लान बना रहे हो तो आप सारे रिसोर्सेज भी माइंड में रख के उस प्लान को बनाओगे कि अगर अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो आप उससे ओवरकम कैसे करोगे। देन अवर थर्ड पॉइंट इज रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग ओवरलैपिंग को रिड्यूस कर सकता है। जब हम पूरा प्लान बना लेते हैं कि ये काम ये करेगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, तो सेम वक्त तो 2 पीपल तो फिर करेंगे ही नहीं, डुप्लीकेशन ऑफ टास्क भी नहीं होगा और सारा वक्त स्मूथली चलेगा और एक पर्सन पे बर्डन भी नहीं आएगा। देन प्रमोट इनिशिएटिव आइडियाज़। प्लानिंग इनिशिएटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है और प्लानिंग में हायर थिंकिंग रिक्वायर होती है। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मतलब माइंड प्रोसेस है, और प्लानिंग में एक ये ग्रेटर स्कोप है आइडियाज़ को फाइंड करने के लिए, और ये मैनेजर को इनिशिएटिव और क्रिएटिव बना देता है। देन फिफ्थ इज फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। इस हेल्प टू टेक वेरियस डिसीजन। प्लानिंग किस में हमें हेल्प करता है? बहुत सारे डिसीजंस को लेने में हेल्प करता है। प्लानर्स चेक द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑल द ऑप्शंस देन टेक अ डिसीजन। प्लानर उसके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव ऑप्शंस देख के उसके बाद वो क्या करता है? डिसीजंस को ले